हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, मेरी इतनी हस्ती तो नहीं कि जो शख्सियतें आज मेरे साथ हैं उनके साथ मैं कोई सवाल कर सकूं, लेकिन प्रोफेशन है जो इजाज़त देता है कि कुछ सवाल मैं उनसे पूछ सकूं, क्योंकि एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हूं तो जर्नलिस्ट होने के नाते ज़रूर पूछूंगी। बट देन आई विल से दैट दे आर वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री। आप सबके सामने यस मिस्टर पवन मल्होत्रा, मिस्टर जमील खान एंड मिस्टर रवि किशन इज विद अस राइट नाउ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहली बात तो नमिता जी, आपकी बहुत बड़ी हस्ती है और आप सवाल बेझिझक पूछ सकती हैं। आप नारी शक्ति हैं, आपको प्रणाम करते हैं और आपके इतने दीवाने, आपके इतने मुरीद हैं पंजाब केसरी में। आपकी वजह से आज 5 मिलियन लोग इसको देख रहे हैं। तो वो मुझे लगता है वो मेरी नहीं, वो पूरी टीम एफर्ट्स की वजह से देख रहे हैं। मैं तो कुछ सालों से जुड़ी हूँ और बहुत अच्छी और फख्र की बात है मेरे लिए भी कि मैं पंजाब केसरी के साथ जुड़ी हूँ। इनफैक्ट जब हम मिशन रानीगंज का ट्रेलर देखते हैं तो वो भी बड़े प्राउड की बात होती है, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट्स जब हम देखते हैं और आप जैसे एक्टर्स को देखते हैं उसमें काम करता हुआ, मतलब यू ऑल आर एंटरटेन योरसेल्फ। आप लोग एक इंस्टीट्यूशन हो। यस एब्सोल्युटली। तो मैं शुरुआत आपसे करूंगी पवन सर, कि आप मतलब हर किरदार में ना, मैं कल परदेश देख रही थी तो उसमें आपका वो एक जो डायलॉग है जो आप शाहरुख के साथ शेयर करते हैं, प्यार है नहीं है, प्यार है नहीं है वाला, वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो उसमें भी गूज बम्स हो जाते हैं मुझको। तो आप इतना एफर्टलेस कैसे कर लेते हो स्क्रीन पर? नहीं, वो अच्छा है, आपको एफर्टलेस लगता है और कोशिश वही है कि क्राफ्ट तो होता है पर क्राफ्ट दिखना नहीं चाहिए। और जब आपका काम सराहा जाता है तो और अच्छा लगता है कि आप कह रही हैं अच्छा। और हमारा ये परदेश, डॉन और जुड़वान जैसी फिल्मों के अलावा भी एक बॉडी ऑफ वर्क है। जी जी बिल्कुल। ना, उस तरह की कैटेगरी के अलावा जैसे इनकी जर्नी रही है। Yes. भोजपुरी हार्डकोर कमर्शियल कुछ सीरियस भी किए होंगे बेनेगल साहब, और एक जो फिल्म तेरे नाम यस। सडनली मैंने जो रवि किशन को नोटिस किया था एक बार टीवी के एक प्रोग्राम में, वो मेरे को बड़ा अच्छा इनका लगा था कि क्या फिर भी जिंदगी झंड फिर भी वहाँ से मैंने कुछ ऐसा, और फिर धीरे एक आध काम देखे, देन सडनली आई सॉ हिम यार ये एक्टर है, शायद अपने आप को टैप नहीं कर रहा। फिर किसी ने बताया नहीं बहुत काम करते हैं, कुछ हमने मिस भी किया। तो वो एक्टर्स को तो जिस तरह का, मैं जैसे बार बार कहता हूँ, हम घर से एक्टिंग नहीं लेके चलते, हम जो स्क्रिप्ट कहती है और डायरेक्टर जिस तरह से अपनी कहानी कहना चाहता है उसमें घुस के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर एक चीज़ स्क्रीन पे ला के करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि हर तरह की फिल्म, जैसे अभी किसी ने पूछा कि आपने जो मेन रोल किए लेकिन कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको, नहीं भाई, हम तो मेन रोल भी कैरेक्टर ही करके कर रहे थे। ऑफ कोर्स उसमें कोई फ्लैम्बर्स नहीं ला रहे थे, चाहे वो सलीम नंगड़ा पे मत हो, चाहे बाग बाजू, चाहे पंजाबी में मैंने पंजाब 84 में हार्डकोर विलन के साथ ए जन्म तुम्हारे लेखे की, उसमें तो मैंने बायोपिक किया भगत पूरन सिंह जी का, पिंगलवाड़ा जिन्होंने बनाया। तो आप उसमें जब उनके वहाँ के लोग उनके साथ के बोलते एहो जैसी ऐसे सी, गुस्सा भी ऐसे ही खाते थे, यू नो। और या कोई एक बुजुर्ग आके मुझे कहते थोड़ी तो आवाज़ भी होना वर्गी से, हाँ भाई वो तो मैंने सुनी नहीं। तो वो जब भगवान साथ में होता है और आप अपना एक इधर से फीडबैक लेके करते हैं तो वो आपको खुशी देता है, यू नो। कुछ चीज़ें बताई गई, कुछ एक शॉट हमने देखा, जैसे कंधा यूँ करने का या हाथ ऐसे करने का, या दरबार साहब में जब माथा टेक रहे हैं वो मैंने वैसे का वैसा उठाया। बाकी कुछ चीज़ें सुनी, जानी, स्क्रिप्ट देखी, ऑफकोर्स डायरेक्टर, पूरी टीम का काम होता है। लोग आपको फीडबैक देते हैं, आपके थ्रू सुनाई जा रही है, इसलिए वो सब इस्तेमाल करके आप वहाँ पर कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं, कितना कह पाते हैं। ब्लैक फ्राइडे जैसे किसी ने बोला ऐसा ही था, तो मैं हर बार बोलता था मैंने तो अलग अलग जगह से आटा लेके रोटी बनाई, वो सही बन गई। नाइस, है ना। आपका काम है, आप मेहनत कीजिए। जैसे अभी मैं कह रहा था कि ईश्वर ना ऊपर से सेब गिरा देगा, यू हैव टू च्यू इट वेल। आप अच्छे से चबाएंगे तभी पचेगा। तो जब एक बार काम पे आ गए तो काम चोरी नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं, है ना। तब भी आप अपना बेस्ट देना चाहेंगे, तब भी हमेशा एक अंश रहेगा कि और हो सकता है, और बेटर कर सकते है ना। क्योंकि आप हम जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ कोई अंत नहीं है, और एक ही चीज़ को 2-4 लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ एक स्क्रिप्ट है, वो बीज वही है। अब उसमें 4 झाड़ी देख लीजिए, 10 पेड़ देख लीजिए, जंगल देख लीजिए। जंगल भी दिखा तो वो उसमें था, वो आपने डिस्कवर कर लिया, है ना। वही एक अच्छा बुरा एक्टर जो भी होता है कि आप उसमें कितना क्या देख सकते हैं। एक है कि
देव साहब थे, हम उनका स्टाइल आखिर तक देखते रहे। Yes. ऐसे ही चलना, वी ऑल लव्ड हिम, Yes. यू नो। वो उनका एक अप्रोच थी, उनका एक स्टाइल था कि भाई जो मुझे दोगे मैं अपने ढंग से कर दूंगा इसको, एंड यू हैव टू लव इट, यू नो, एंड एवरीबॉडी लव्ड। Absolutely. और वो तो हम तो भाई 4 डिकेड से चल रहे हैं, वो तो पता नहीं कितने, कुछ 70 साल चलते रहे, अभी भी चलते रहते हैं। जब तक उनके हाथ पाँव चल रहे थे कुछ ना कुछ फिर भी लोग देखते थे, तब भी कहीं उतरते थे लोग, भीड़ देखती थी उनको, यू नो। ही वाज हेड टर्नर इवन दैट टाइम। जो 80 प्लस जो भी, बच्चन साहब को देख लीजिए, बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, जो जैसे मिला वो करते गए अपने, हर दौर में रहे हो। हर दौर में रहे हैं। अशोक कुमार, यू नो, ये बच्चन साहब तो रोड क्या नाम, कौन बनेगा करोड़पति, इस तरह कोई कनेक्ट ही नहीं कर पाया। पा जैसी परफॉर्मेंस, Yes. आप ढूंढते रह जाओगे, ना वो वॉक ना वो आंख, आप ढूंढते रहे तो, एंड बुल्स आए, क्या परफॉर्मेंस, यू नो। तो वो पा देख के मुझे लगता है ही इज अंडर यूज्ड एक्टर। हाँ, दीपिका पादुकोण के साथ वो फिल्म की थी उन्होंने, जहाँ ये प्ले पीकू, यू नो। यार अभी जो नई जनरेशन यंगस्टर्स हैं बहुत सारे, वो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। रणवीर सिंह को देख लीजिए, Everyone is रणवीर सिंह playing. को, रणबीर कपूर को, विक्की कौशल को देख लीजिए, दीपिका को देख लीजिए, कंगना रनावत को देख लीजिए, यू नो, और भी बड़े सारे इस तरह के नाम जो इमीडिएटली नहीं आते। ये सब लोग अब किरदार करते हैं, यू नो। And everyone is फ्लैशबॉयज playing तभी है his जब own जरूरत हो। character. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है, अलग अलग कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, छोटे शहरों में जा रहे हैं, Yes. वहाँ की रियल लोकेशंस यूज़ कर रहे हैं, घरों के जैसे वो सादगी से माएँ, हीरोइन भी वो सादे पहने हुए हैं, यू नो। Correct. और कहानी सुनाने वाले भी दौर ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा कि भाई 60 में बिमल रॉय थे या महबूब खान ने मदर इंडिया सुनाई थी, लगातार लोग आ रहे हैं जो कहानियाँ लिख भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। धोनी जैसी फिल्म मैंने सोचा धोनी पे क्या बनाया, जब भी देखता हूँ बहुत जगह रोता हूँ, यू नो। और True क्या emotions परफॉर्मेंसेस, वी लॉस्ट दैट गाय, व्हाट एन एक्टर राजपूत, व्हाट एन एक्टर, यू नो। उसकी एक एक परफॉर्मेंस कितनी अच्छी। तो हमारे देश की भी वो खुसूसियत है कि डाइवर्सिटी इतनी है, इतनी सारी कहानियाँ हैं, इतने सारे किरदार हैं, इतने सारी ज़बान हैं कि उसका सिर्फ एक सांचे में ढाल के नहीं, अब जो जितना खुल रहा है ये मामला, जितना हम ग्रास रूट लेवल पर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले नहीं था, लेकिन ये कि अब वो रियल कहानियाँ, रियल लोगों की कहानियाँ, और सिर्फ लार्जर देन लाइफ नहीं है, वो भी है, वो भी एंटरटेनिंग है, सब कुछ है, लेकिन ये कि अब हर किस्म की चीज़ें बन रही हैं, रिलेटेबल कंटेंट। हाँ, रिलेटेबल कंटेंट, और वो सबके लिए अच्छा है, वो राइटर्स के लिए भी स्कोप है, एक्टर्स के लिए भी, टेक्नीशियंस के लिए, सब लोग अब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और वो जो तो लोग अच्छा organic काम कर रहे हैं वो आ रहा है, दिख रहा है। खुशबू And actors are also getting their due. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वेरी ऑर्गेनिक, वेरी फ्रेश, आप बहुत फ्रेश। जैसे फिल्म आप 6 अक्टूबर को पूरा देश जाएगा देखने के लिए, उनको बहुत फ्रेश लगेगा। एक ऐसी कहानी की माइनर की ज़िंदगी की भी दुनिया में लोग महसूस करेंगे कि लोग रोज़ जाते हैं अपने परिवार को पालने, और सच्ची देश- घटना पे आधारित। और देश को मिनरल्स देने के लिए, देश को मिनरल मिल रहा है, एक बड़ा बहुत बड़ा इससे देश को फ़ायदा होता है। और वो लोग जा रहे हैं, रोज़ मौत के कुएं में जाते हैं और रोज़ निकलते हैं। और एक सरदार जी जो मानवता, जहाँ पर आज के वक्त पे देखिए फौजी अपना काम कर रहा है, पुलिस काम कर रही है, तादाद कम है, 140 करोड़ की आबादी है, मानवता भी शर्मसार होती है जब किसी बेटी का बलात्कार हो रहा है, लोग सड़क पर देख रहे हैं, किसी की हत्या हो रही, लोग सड़क पर देख रहे हैं, किसी का कुछ भी अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और राहगीर हम एक नागरिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। तो एक वेकअप कॉल ये फिल्म भी, कि एक सरदार जी ने सोचा कि आखिरी सांस भी चल रही है किसी की, तो मैं उसको बचाऊंगा। उस वक्त जब कोई सुविधा नहीं थी, 89 की बात है ना, हम लोग अंग्रेज़ों की गुलामियत से निकले थे और उन्हीं को इंजीनियर मानते थे। जीवन में एक देसी आदमी, अपना एक सरदार आदमी ये सोचे कि मुझे देसी जुगाड़ से जिंदगियों को बचाना, ऐसी जिंदगियां जो उस इंजीनियर के नज़र में मजदूर है, माइनर है, कोई मायने नहीं रखती, शायद वो खाली उनको शायद देखता भी नहीं होगा, क्योंकि वो इंजीनियर आदमी, भाई इंजीनियर का एक बड़ा औहदा होता है। लेकिन उस इंसान को लगा कि they are locked inside, they are going to die and you have to take them out. That's amazing. This is the message this film, according to me, according to us, ये पूरे देश के लिए एक संदेश है कि आप लोग मानवता को जीवित रखें। उस अनसंग हीरो को जाके जरूर देखें जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, लेकिन देश उसके बारे में नहीं जाना। राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं,
लेकिन देश के 140 करोड़ की जनता उस सरदार जी के उस फीलिंग को, उस इमोशन को नहीं जान रही, जो अब लोगों में नहीं दिखाई दे रही, आज मानवता में दिखाई हुई, ह्यूमैनिटी में दिखाई दे। मैं विजुअल्स देखता हूँ आजकल टीवी पे, कभी कभी देख नहीं पाता हूँ कुछ कि अत्याचार हो रहा है, लोग बगल से चल के जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी और इंटरटेनिंग भी है। इज़ नॉट कि रूथलेस है, हार्डकोर है, इंटेंस है या सर दर्द होगा, उसमें आनंद भी है, इसमें हमारा आनंद है, हम दोनों की जुगलबंदी भी है। इन लोगों का ऊपर कुछ ड्रामा, सब इंजीनियरों की अलग जुगलबंदी चल रही है कि कौन क्या कैसे क्या, सब इन लोगों का अलग चल रहा है, हम लोगों का अलग चल रहा है। सो हम दोनों की एक लव स्टोरी नीचे चल रही है। अच्छा। हाँ, तो ये कैसी लव स्टोरी है? वो देखिए तो समझ में आएगा। इसलिए बोल रहे हैं खींचतान Yes, yes. चलती है, दोस्ती भी और खींचतान। we have that kind of love कि we have that he is the leader of the minor, तो वो उसमें अब उसमें हम अखड़े हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते इनकी लीडरशिप को। अच्छा। तो हमारे अंदर एक ईगो ऑफ वॉर है, उसमें बड़ा आनंद भी आएगा। उसमें एक मेरे फादर की तरह एक आनंद, सुधीर पांडे जी हैं, उनके साथ एक कमाल का इमोशन है। मेरे पिता जो ऊपर हैं उनके साथ मेरी कमाल का, तो एक फैमिली से जुड़ाव, इनके परिवार का जुड़ाव, इट्स अमेजिंग फैमिली ड्रामा विद लॉट ऑफ इमोशन। I think as every society should have is that every life matters. Be sensitive. और एक बार ठान लोगे तो कर लोगे। और हमारी इंजीनियरिंग जुगाड़ को कम में ज्यादा, भाई ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे। करेक्ट। ऐसे और नहीं तो ऐसे इंडियंस कर तो लेंगे। जुगाड़ू होते ही हो जाएगा। हो ही जाना है। असली मुरूता बना ही लेता ना। और ये विश्व का पहला रेस्क्यू था। Yes. ये भी बता दें, पूरे विश्व में पहला रेस्क्यू था जहां पर 57 लोग जीवित बाहर आए माइन से, जो कभी नहीं और हुआ। एक टाइम पे एक आदमी ऊपर आना है एक टाइम पे किया। और डे नाइट लगा के किया है। तो पंजाब वालों को समझ में आएगा भाई, हमने अगर वो ट्रॉली ते अगे लगाया किर्लोस्कर, जुगाड़ ही बोल देना जुगाड़ ही हैं? बोलते हैं। कोई लोग मुरुत्ता भी बोलते हाँ हैं, जी, हाँ पर जी। पूरे हिंदुस्तान में उसको जुगाड़ ही बोलते हैं ना। हिंदुस्तान में जुगाड़ से कितनी सारी चीजें चलती हैं। बहुत सारी ना। तो आप लोग ने भी लाइफ में जुगाड़ किए होंगे ना अपनी अपनी, कुछ कुछ तो ऐसा कोई इंडियन टाइप जुगाड़ जो किया हो? बहुत जिंदगी में स्ट्रगल के दौरान। बम्बई शहर बहुत महंगा शहर है, अब तो मुंबई हो गया, पहले बम्बई हुआ करता था। मुंबई बोलना अच्छा लगता है मुझे। हाँ, इसी शहरों में यही वड़ा पाव की जिंदगी, यहाँ पे भी स्ट्रगल का भी जुगाड़ रहा। पंजाब के रहने पिंडों का। में वो टीवी का एंटीना के बजाय जो रिम लगा हुआ है ऊपर देखो तो साइकिल का रिम लगा हुआ है, उससे बड़ा कोई जुगाड़ है? वो भी नहीं खरीदा उन्होंने अपना ही कर्मा भाई ऐला दे। अभी मैंने गोरखपुर में अपना घर बनाया, मैंने वहाँ पे जिम ऊपर छत पे बनाया। तो मैंने वो आयन बनाने वाले को, मुझे पुलअप्स बनाना था, तो मैंने बुला के उसको, लोहा जो बनाता है उसको, वो फॉरेन का किसी का जिम का दिखाया। अच्छा। और मैंने आधा जिम उस लोहे वाले से बनवाया, वहाँ वेल्डिंग करके उसने वो सारी इक्विपमेंट जो बड़ी जिमों में होती, गोल्ड जिम में, मैंने वो देसी गोरखपुर के, बल्कि उसके साथ में ये भी कहा होगा जी ए ला लेते हैं, वो इतनी है। हाँ। और ये वाले तो मुझे लगता है जिम वाले तो बहुत सारे ऐसे जुगाड़ होते हैं ना, मस्त एकदम। आप भी कुछ जुगाड़ बता रहे थे ना मुझे। जुगाड़ में पिछले सवाल पे जाना चाह रहा था। मैंने कहा कि ये फिल्म जो है ना, रियल लाइफ हीरो है वो। करेक्ट। और वो रियल लाइफ हीरो, उसका जुगाड़ है ये, जिसने बचाया है लोगों को। और वो ऐसा हीरो है जो कि अपनी जिंदगी दांव पे लगा के इन लोगों को बचा रहा है, जो उनके कुछ नहीं लगते। जिनके कुछ नहीं लगते हैं और उनके वो साथ काम करते हैं, लेकिन वो कहता है भाई जब तक एक भी जिंदा है इस जॉब तू। हाँ, और वो नीचे उतरता है उन सबको, जब तक सब सारे के सारे ऊपर नहीं आ जाते हैं तब तक वो ऊपर नहीं आता। आखिरी आदमी, मतलब जहरीली गैस भरती जा रही है, अपने जान की परवाह न करते हुए वो आखिरी आदमी को भेजने के बाद तब ऊपर आता। और इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, पीपल सेइंग यू वेस्टिंग मनी, यू वेस्टिंग टाइम, नहीं होगा। एक बंदा सोच रहा है होना चाहिए, ये बंदा जो मैंने किरदार किया उसको बुलाते हैं, इंजीनियर है, ये खोदता है, यू नो, कई मुश्किलें आती कि यार ये अटक गया, अच्छा ये ढूंढो, ये बुलाओ, जब तक वो आ रहा है तब तक ये करते हैं, अरे जब तक वो नहीं आएगा तेरे को ये खतरा है। पर पीपल आर डे नाइट दे वर्कड। जो मैंने किरदार किया उनका जो राइट हैंड मैन उस वक्त, वो अभी मैं उनसे मिला भी, वो फिल्म में हमने उनको बिठाया भी है, उनको फिल्म में बिठाया। जब मेरा फर्स्ट जर्नी है, जब फ़ोन आता है कि आप अरे इस तरह से हो गया, और ये अपना ऑन्टोराज लेके चलता है पूरी टीम को और अपने वो सब लेके, तो वो जिनके पाँव छूता है एक्चुअली वो असली बिंदल साहब हैं, जिनको हमने फिल्म में फॉर पीपल ऐसा होगा कि मैं अपने पिता के पाँव छू रहा हूँ, मंदिर में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके पिता से जा रहा, वो एक्चुअली बिंदल साहब है। और उनका वो आदमी, सर हमारे सर ने ये किया, तो इट वॉज अ टीम वर्क। देवर ये कर रहा है, ये सोच रहा है, अगर ये प्रॉब्लम होगी तो ये
भाई end of the day we have to achieve this, and I think everybody should see this film. Engineers should come and see this film and feel proud कि हमारे लोग कम में ये कर सकते हैं. बट एज एक्टर्स आई वांट टू नो कि लाइक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एक्टिंग दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम होता है. लगता आसान है कि आपको एक्टिंग करना है कैमरा के सामने, बट गिविंग द एक्सप्रेशंस, और आप लोग के तो एक एक एक्सप्रेशन की मतलब मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो वो जैसे आपका इसमें एक ट्रेलर में सीन है जिसमें आप चीख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कोई बचाने वाला नहीं है. टू फील दैट पेन, यस, इज बिग थिंग. मतलब एक ही जिंदगी में इतने सारे किरदार जीना, तो वो महसूस करते हैं आप लोग. स्विच ऑन स्विच ऑफ कुछ होता है एज एक्टर्स. यस, अब इनको अगर वैसे आप देखेंगे ना तो इनका नोट ऊपर रहता है, देखे ऐसा है ना. हाँ. और वही फिर से वही फिल्म सलमान वाली क्या तेरे नाम, बंदा ही अलग है ना. ऐसा बड़ा मजलूम सा. तो वही तो एक्टर है, यू नो. और कभी कभी जो किरदार की कुछ लोग कहते हैं ना ये ऐसा ही जिंदगी में, तो एक बार अगर वो ऐसा ही जो है वो करना वो भी मुश्किल होता है. व्हाट यू आर. Yes. पर आप जब बार बार सेम करते हैं वो भी एक स्कूल है, सब नहीं कर सकते. आपका स्टाइल है, आपकी वॉक है, आपकी बात करने का ढंग है, आपकी स्पीच है, यू नो, वो भी एक स्टाइल है जो हिट होती है, यू नो. जब जिसकी नकल होती है, जिसकी मिमिक्री होती है, वो स्टार बनता है. जो किरदार कर रहा होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है. ओमपुरी कभी भी उतने, बलराज सनी ओमपुरी बहुत बड़े एक्टर, वो जगह नहीं बना पाए, यू नो. आज भी उनकी बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, प्रणाम है, यू नो. पर शायद उनके पास 100 करोड़ नहीं था, यू नो. उनको शायद चाहिए भी नहीं था, इज्जत की जिंदगी जिए बहुत. पर वो एक उस रेस में आपको जाना है कि नहीं जाना, ये आपको तय करना है ना. एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव कंफर्टेबली, सबको पैसे चाहिए, लेकिन कुछ लोग भाई ये काम करके मुझे ये मिलता है और मुझे मज़ा इसमें आता है. मुझे हर बार एक चैलेंज, मैं अब नई वॉक, मेरी आवाज़ अलग, मेरा ये अलग, मैं अपने किरदार पे काम करूँगा, यू नो. तो जो मैं एग्जांपल एक साथ बैठे इसलिए दे रहे हैं, यू नो. इनके साथ मैंने, इन्होंने पुलिस ऑफिसर भी किया, हमने एक सेटर्स की फिल्म वही चीज़ सब्जेक्ट दूसरी जगह बहुत चला भी. तो कभी कभी कौन कैसे बनाता है वो सब बड़ी सारी चीज़ होती. हमने तो, मुझे तो उस सब्जेक्ट में विश्वास था, इसलिए OTT में जब आया शिक्षा मंडल मेरा तीसरा, विच डिड वेरी वेल, सेम सब्जेक्ट था मेरा, सेम किरदार था, यू नो. पर शायद हम कहीं भूल कर गए होंगे या कोई वजह होगी, तो हमने बोला यस, जबकि मैंने किया था वो, यू नो. और इनके बदमाश कंपनी किया. तो बंदा हर एक, और ये नहीं होता कि ये पगड़ी बांधे हो सरदार है तो ऐसे ही होगा, कैसे ऐसा ही होगा, यू नो. बंदा ही अलग है. इनफैक्ट आपको इम्प्रोवाइज भी करते रहना पड़ता है ना, ऑफ कोर्स एज एक्टर्स अपनी स्क्रिप्ट फिल्म में. में अगर 6 अक्टूबर को पूरा देश जब जाएगा देख के निकलेगा, जो अभी से मैं थोड़ा सा प्रिडिक्ट करता हूँ, चूँकि इतने सालों का एक्सपीरियंस भी, आप भी मेरे सीनियर हैं हमारे, मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि सब लोग डायरेक्टर टीनू देसाई को ज़रूर थैंक्स बोलें. अगर आप अच्छे लग रहे हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये अच्छे, अक्षय सर अच्छे लग रहे हैं, या whoever other फिल्म अच्छी लग रही है ऑन टोटलिटी, तो वासु भगनानी जी एंड प्रोड्यूसर टू बैक फिल्म. और उस वक्त जब फिल्में नहीं चल रही, उस वक्त जब लोगों ने थिएटर में जाना बंद कर दिया, कोविड के बाद ये फिल्म का इतने 100 करोड़ में बनना, जब बहुत अच्छा कंटेंट भी नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं, उसमें ये रिस्क लेना, रिस्क है. जहाँ पे लोग फिल्में देखना बंद कर दिए थे. OTT पे, नेटफ्लिक्स पे पूरा देश जा चुका था, उसमें ये फिल्म हम लोग शूटिंग कर रहे थे. मतलब हेड्स ऑफ, कोई कमी वो अलग बात है कि अभी पता था 15 अगस्त से अरे बाप, इतना 100 साल में फुटफॉल नहीं हुआ. हाँ भाई, 11,000 जो 11,000 करोड़ 8 महीने में आए हैं. 8 महीने में 11,000 करोड़ हिंदी सिनेमा ने देखा है, कमाया है. 11,000. ओ माय गॉड. जो बीच में बड़ी 600, 500, 1000 करोड़ वाली फिल्मों के बीच में उसने 300 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया, अभी भी कहीं कहीं चल रही है. अभी सैटेलाइट वगैरह अलग आएगा. उसके अलावा अंग्रेजी फिल्में भी चली है, उसके पहले वाली ड्रीम गर्ल 2 भी चल रही, गदर 2 भी चली, जवान भी चली, रणवीर सिंह की वो राजा. अच्छा दौर चल रहा है फिल्मों का. नहीं जरूर भाई, ऑडियंस पहले भी हुआ था जब टीवी सीरियल आए थे ना 80s में, कि यार ऑडियंस अभी सिनेमा नहीं जाएंगे. नो, दे आर रिजेक्टिंग अ फिल्म बिकॉज मे बी वी कांट पिन पॉइंट.
दे आर नॉट लाइकिंग दैट सिनेमा। नहीं, OTT से भी थोड़ा सा अब मुझे लग रहा है OTT से भी लोग अब थोड़ा OTT भी इतना हो गया कि वहाँ पे भी कहानियाँ नहीं, OTT ने लोगों को, और जो आपके पास 500 चैनल है ना, आपके ऑडियंस को भी मिच्योर किया। मैं जानता हूँ, मुझे जो एक कोई बोलता था कि सर फाइट वाली फिल्म क्यों नहीं करते, एक्शन मेरे गांव में बहुत चली थी, वो अब डब्ड फिल्में, क्योंकि वो जानते हैं, वो हॉलीवुड के देख रहे हैं, तो उसने मुझे आके बोला सर वो ना 1.5-2 घंटे की फिल्म होती है लेकिन सब लोग याद रखते हैं, बहुत रियल एक्टिंग करते हैं सर। अब उनका भी टेस्ट ना धीरे धीरे अभ्यास हो रहा है, वो भी अब चाह रहे हैं एक अलग कहानी सुनाया, हाँ, एक ही तरह का एक अलग कंटेंट किरदार हमने देखा दिखाया OTT पर भी ना। और रियल कर यार, यू नो, पर किरदार भाई 200 करोड़ लोग जो देखने वाले हैं, 150 करोड़ सिनेमा को, मैं उसमें बाहर के भी लोग ऐड कर रहा हूँ, सबका टेस्ट अलग है। You will like something different, he will like something different, I will like something different, he will like something different, I will like sometimes कि थोड़ा ये भी देख लें यार, यू नो। कई बार आप रात को नींद नहीं आ रही, लगाते हैं बहुत ही बुरी फिल्म, वो भी देखते हैं क्योंकि आपका चंबा होता है ये कैसे बनाएंगे, जो आपको बुरी लगे दूसरा और को अच्छी लगती है, तो यू आर केटरिंग टू एवरीबडी, यू नो। जिस फिल्म ने 1000 करोड़ भी कमाए, तब भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने नहीं देखी है, तो ऐसा नहीं कि नहीं सबको दिखा पाएंगे आप, या उसमें से कुछ लोगों को जिनको नहीं पसंद आई है, कुछ लोगों को बहुत पसंद आई हो, तो यू आर केटरिंग टू एवरी डे, इट टेक्स ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल टू मेक। कोरियन फिल्में, ईरानी फिल्में, आप ईरानी एक्टिंग, ईरानी एक्टर्स को देख लीजिए, सो ऑडियंस भी मैच्योर हो, मतलब उनको उसके बाद अभी जो रियल एक्टर जो आते हैं, जब अब हम जैसे लोगों को आप लोग तवज्जो देना ज़्यादा कि अब कमर्शियल टच या थोड़ा सा फेस वैल्यू के साथ इनकी रियलिस्टिक एक्टिंग का भी आनंद है। और ये वाली फिल्म इस तरह की घटना जो दुनिया में एग्जाम्पल है, जो पहली बार किया गया, उसके बाद बाकी लोग भी, हम जब सुना रहे हैं तो लोगों को देखनी चाहिए, ऑफ कोर्स देखनी चाहिए। हमारे देश की फिल्म है, एंड ही वाज नोन एज कैप्सूल गिल, टुक रिस्क ऑफ हिज लाइफ टू सेव अदर पीपल। शूटिंग में हम लोग की कैप्सूल में ही सफोकेशन होता था, ये जब शूटिंग कर रहे हैं सेफ्टी में है, तो बोल रहे हैं, हम तो नहीं थे डर उसमें। लगता था, वहाँ पानी भी भर रहा है पैर के पास, वो कैप्सूल से निकलने में घुटन हो रही थी कि मुझे शॉट देने के टाइम पे लगता था कब वो लोहे का दरवाजा तुरंत खुले और मैं बाहर आऊँ शॉट दे, मतलब यू नो मुश्किल था मेरा, और वो भी लंदन के ठंड में थे हम, लेकिन उसमें हम लोग अलग अलग जगह, और बहुत पानी सारी में हम लोग, रानीगंज भी हुआ है, वेरी स्कैरी, वेरी वेरी स्कैरी। इवन इफ आई थिंक अबाउट द कोल माइनर्स, वो तो रियल लाइफ में काम That's what करते he said, हैं, उनका कितना मुश्किल सफोकेटिंग होगा। कितना होता होगा, इनफैक्ट जो गैसेस निकलती हैं वहां पर, वो बहुत हार्मफुल होती हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत लाइटें जल रही हैं, कब क्या कैसे कटेगा, बिल्कुल बिल्कुल। कोल डस्ट, ये सब हम लोग 2 दिन तो नाक में काला धूल मैल निकाल रहे हैं, कहाँ Coldest जो है। शूटिंग के 1 हफ्ते तक काली मैल। और हमारे डायरेक्टर सब टास्क मास्टर है, कोई भी ऊपर से लेकर नीचे तक जो चाहिए वो करवाते और वो खुद ही खड़े रहे। और खुद और जब इतने वर्सेटाइल एक्टर्स होते हैं और इतने, मैं कहूंगी यू आर वेटरन्स इन द इंडस्ट्री अभी, तो आप लोग कमांड करते हैं उनको या वो आपको कमांड करते थे? ये कैप्टन तो वही है। कौन Captain of the टीचर ship. तो सही, He will not tolerate, he हम will तो not खैर उस स्कूल से आते भी नहीं है, पर वैसे भी No, उस no, डायरेक्टर he will को not कमांड tolerate. नहीं कर सकते, वो दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज हाउ इट इज, ये वो। देखिए जहाँ डायरेक्टर कमज़ोर होता है ना, वाह, जैसे हम एक्टर के बारे में बता रहे हैं, हम लोग जब गाड़ी से उतरते हैं ना, वो कैमरा लगाते हुए डायरेक्टर को देख के पता चल जाता है ये डायरेक्टर हम लोगों को बस में करेगा या हम लोग उस पर चढ़ जाएंगे। तो उसको वहीं पर अगर वो हम लोगों की माया में उलझ गया, इनकी माया में उलझ गया कि भाई 84 से इनको देखना है, और उलझ गया कि पवन जी आ रहे हैं या जबरील भाई आ रहे हैं या रवि किशन, तब वो फंस जाएगा। वो जहाँ हम लोगों को पहले ही शॉट में बोल दे कि नहीं मुझे ये चाहिए भैया, मैंने ये दुकान, ये कैमरा ऐसे लगाया, आप ऐसे आओगे और आप ऐसे बोलोगे और आप इतने ही बोलोगे, जहाँ मतलब वो कॉन्फिडेंस भी होना कि मैं इतने लोगों को ला रहा हूँ और इतने लोगों को संभालना पड़ेगा, वो आसान काम नहीं, वो जिगरे का काम वो होता है। चुन के निकाला है आप जैसे किसी ने सबको। बोला, बिल्कुल सच बात है, नेवर एवर सॉ हिम सिटिंग ऑन द सेट। मैं तो बोलता था यार, आई हैव नेवर सीन हिम गोइंग टू वॉशरूम आल्सो, एक्चुअली सही बात। सो डेडिकेटेड। अगर वो पीछे कुछ दिखा ना, ये नहीं कि किसी को बोल रहे हैं कि वो करो, वो दौड़ के जा रहा बंदा, भाई कहाँ गया, वो ऐसा करके कुछ ऐसा करके एक वायर यूं ऐसे फेंक के, और सुबह 7 बजे जो एनर्जी, शाम के 7 बजे पैकअप के बाद या 8 बजे रात को सेम एनर्जी। ओ वाओ, मतलब क्या, कैसे मैंने एक दिन आया? पूछा कितने साल के हो भाई, एक्चुअली मैडनेस। और वही डबिंग में भी वही एनर्जी, पोस्ट प्रोडक्शन में भी वही एनर्जी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पर्सनली कॉल करना, जैसे आज ये सब इंटरव्यूज थे,
मैं गोरखपुर में था, मुझे पर्सनली ही कॉल, प्रोडक्शन ने किया, प्रोड्यूसर ने किया, लेकिन ही ऑल्सो हिमसेल्फ कि नहीं, ये इज माय बेबी एंड I'm sorry, I'm stopping in between and asking this कि पॉलिटिक्स और एक्टिंग दोनों साथ में मैनेज करना मुश्किल नहीं होता आपके लिए? बहुत मुश्किल होता है। देखिए अब तो वैसे किरदार अब हम नहीं कर सकते, हमारी कुछ सीमाएं हो गई जहाँ मैं देश के खिलाफ या देश के बिकॉज हम लोग वो तो पहले भी नहीं करने चाहिए थे। हाँ, नहीं मतलब ऐसे कभी कुछ ऐसे किरदार आते हैं ना जहाँ ऐसे एक आध लाइनें, या अब वैसे पहले मैं पेड़ के पीछे नाच लेता था। वो राजनीति बहुत समय लेती, पार्लियामेंट आपका समय लेता है। पार्लियामेंट में मैं टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन हूँ इस वक्त देश में, और पहला फर्स्ट टाइमर में इतना जल्दी ये हुआ। हाँ, पर कभी आप देशभक्ति की कहानी कहने के लिए अगर नेगेटिव रोल करें और देश की क्या बोले, पर रावण अगर कभी प्ले करना पड़ जाए तो करिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम कहानी क्या सुना रहे हैं। बिल्कुल। और आपकी इंटेंशन तो वही है ना, ये क्योंकि सोच में पड़ गए versatile actor। मैं ये कह रहा हूँ, ये नेता तो हैं वो, लेकिन हमारे लिए तो रवैया है ना। एंजॉय ज्यादा एक्टिंग करते हैं या नेतागिरी? ये मेरा ऑक्सीजन है। देश के खिलाफ तो कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ऑक्सीजन है, यहाँ से मैं ब्रीथ करता हूँ, यहीं से मेरी पहचान बनी, यहीं से मैं सांसद बना। इसी पॉपुलैरिटी ने मुझे कई लाख वोट से जिताया। और गोरखपुर की हॉट सीट जहाँ पे योगी महाराज जी वहाँ 5 बार सांसद थे, अब वो मुख्यमंत्री, वो हॉट सीट जो काशी और गोरखपुर, ये 2 हॉट सीट मानी जाती है, मैं वहाँ का सांसद। तो जिम्मेदारियाँ मेरे पर बहुत विराट हैं, लोगों की नज़र मुझ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं आवाज़ हूँ एक बहुत बड़े समाज का, भोजपुरिया समाज जो 25 करोड़ का। तो मुझे बहुत फूक फूक के कदम रखना, बिकॉज पीपल आर लुकिंग एट एब्सोल्युटली, एंड आपकी जिम्मेदारी बनती है, यू आंसरेबल टू पीपल। आई एम आंसरेबल टू सोसाइटी, आई एम आंसरेबल टू कंट्री, आई एम आंसरेबल टू माई फैंस, तो आपको अब पहले थोड़े आप केयरलेस होते थे, अब यही है। लेकिन मुझे ना पार्टी ने मना किया, ना प्राइम मिनिस्टर ने मना किया, ना चीफ मिनिस्टर ने मना किया। मैं सिनेमा कर सकता हूँ, लेकिन कम सिनेमा, क्योंकि समय नहीं, तो मैं साल में 2-3 सिनेमा या 4 सिनेमा मैक्स, लेकिन सिनेमा मैं करता रहूँगा, क्योंकि यही मेरा भोग है, ये मेरा पर्सनल भोग है जिससे मैं जिंदा हूँ। और पार्टी में है, लेकिन अब पार्टी नहीं कर सकते ज़्यादा। वन लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, जिस तरह से जिम्मेदारी की बात की एज एक्टर्स, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, ऑफ कोर्स फैंस की तरफ भी और सबकी तरफ। जब इस तरह का रियल लाइफ से इंस्पायर्ड किरदार करते हैं, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा कितनी बढ़ जाती है? स्टार्टिंग विद यू। हर एक किरदार से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे भाई ने बोला, मैंने कहा राम की कहानी सुनाने के लिए रावण भी बनना पड़े, तो वर्सेटाइल एक्टर, हमें रावण के लिए भी अच्छा एक्टर चाहिए। पर मैं ऐसा सोचता हूँ, और शुरू से हम तो वॉर के बच्चे हैं भाई, 65, 71 तो अच्छे से याद है, 62 की बात बताई गई। हमारी फौज के अगेंस्ट आज भी कोई बोलेगा, कोई भी बोलेगा, खड़ा हो जाऊंगा उसके साथ। और मैं बोलता हूँ, अगर अपने देश के लिए नहीं हो तो फिर कहीं के लिए, सिर्फ अपना सोच, मैं खुलेआम बोलता हूँ। और भाई एक जगह मैंने जय हिंद बुलवाया, सबने नहीं बोला, मैंने कहा भाई बाकी कुछ नहीं बोल रहा जिसमें आप कुछ ढूंढ सकते हो, जय हिंद अगर नहीं बोलते हो तो प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम है, द लैंड विच यू फॉर। सो जब सिनेमा की बात आ रही है, जिम्मेदारी की बात आ रही है, तो कोई भी चीज़ सोसाइटी के, कई बार आप एक नेगेटिव स्टोरी इसलिए सुनाते हो कि व्हाट नॉट टू डू भी होता है, कई बार आप सवाल इसलिए उठाते हो सकता है सोल्यूशन ना दो, पर बाहर आकर जब आदमी सोचता है उसके बारे में, तो हमने एक सवाल उठाया, इम्पैक्ट तो करता है, चीज डाली, दिमाग में डाली। एक है कि आपने देखा, हंसा, आप भूल गए, एक फास्ट फूड है। एक है कि यार ये माँ का स्वाद अभी भी खाने का याद आ रहा है ना, जो कि बड़े रस से बनाया गया, प्रीत से बनाया गया, मेरे बच्चे की सेहत अच्छी रहे, मेरे परिवार की सेहत अच्छी रहे, वो सब ध्यान में रख के बनाया है। ऐसी ये देश भी हमारा परिवार है, और हमारा धर्म तो कहता है पूरा संसार एक कुटुंब है, कि कितनी अच्छी बात। मैंने अभी वो फिल्म देखी कि वैक्सीन जो है पेटेंट नहीं करवाई, क्योंकि ये लोगों के लिए, सबके लिए दुनिया में बनाई है, 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन दी गई। तो वो है हमारी संस्कृति, वो हमारी सोच है, तो ये कहना कि कोई भी चीज़ जो देश और समाज के खिलाफ है, वी हैव टू बी कॉन्शियस, एंड आई विल टेल टू एवरीवन, उसमें हाँ हम नेगेटिव रोल इसलिए कर रहे हैं कि वो कहानी सुनानी है। जब बात राम की कहानी सुनाने के लिए राम एक चाहिए ना, और वो बड़ा होगा तो हीरो विलन जितना बड़ा होगा उतना बड़ा हीरो होगा। तो हीरो तो तभी हीरो है जब वो कुछ हीरो वाला काम करता है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये ऐसा थोड़ी होता होगा, भाई वो इसीलिए जितना हीरो इम्पोर्टेंट उतना विलन भी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि समाज के तय हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एज एक्टर, एज फिल्म मेकर्स, कि अगर हम कोई चीज़
खेल खेल में कोई मैसेज दे जाएं या कोई सवाल खड़ा कर दें जिससे कि हमारी ज़िंदगी, हमारा देश ज़्यादा बेहतर बन सके, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो I'm सकती। proud to be a part of a film like Mission Rani. Yeah, एक absolutely. एक हम लोग को हीरो गर्व की है। कहानी हम सुनाने में उसका हिस्सा हम लोग बने। हिस्सा बने। जैसे You know? 370 की धारा के दौरान मैं पार्लियामेंट में वोट दे रहा था, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक रहा, या बड़े बड़े जो रहे, या अभी जनसंख्या बिल आ रहा है मेरा, और जैसे तो मैं बड़ा गर्व कर रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी जब याद करेगी 100-200 साल बाद, तो मेरे पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मेरी आवाज़ आएगी जहाँ पे मैं डिबेट का हिस्सा रहा। तो मुझे गर्व है। उसी तरह मिशन रानीगंज पर मुझे गर्व है कि मैं देश के उस शहीद के बारे में, इनका नाम कैप्टन कैप्सूल गिल, जिनको गिल साहब कहते थे, वो अब नहीं है, पिछले साल उनका देहांत हो गया, शहादत हो गई उनकी। ऐसे लोग शहीद होते हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत गर्व करता हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दिस मूवी। थैंक यू सो मच रवि, थैंक यू सो मच पवन सर, थैंक यू सो मच जमील सर हमसे बात करने के लिए। एंड 6 अक्टूबर 2023 इज़ द डे जब आप ये फिल्म देख सकते हैं, मिशन रानीगंज। और हम सब चाहते हैं कि आप कैप्सूल गिल की कहानी को देखें, जाने पहचानें और उनके बारे में और समझने की कोशिश करें। और चलते चलते इतना ज़रूर कहूँगी, जैसे सर ने कहा, वी ऑल वुड से जय हिंद।